वज़ीर-ए-आज़म से इमाम मस्जिद नबवी शेख सलाह अल बदेर की लाहौर में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने इमाम मस्जिद नबवी के दौरे पाकिस्तान को बाइस एजाज़ करार दिया। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब दो ऐसे सितारे हैं जो कभी जुदा नहीं हो सकते। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का काम तकरीरें करना नहीं, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट में जो कानून बनाएगी पार्लियामेंट, अदालतों को उसी के मुताबिक फैसला करना है। मुल्क में खेलों के फरोग से मुतालिक कहा, पूरे मुल्क में ऐसा कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं जहां इंटरनेशनल लेवल की सहूलतें मौजूद हों। जब लोग हर तरफ से फारिग हो जाते हैं तो बोर्ड और फेडरेशन में जाकर बैठ जाते हैं। शुक्रिया अरशद, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। शुक्रिया अरशद, आपने वो सब कुछ कर दिया जो कोई ना कर सका। शुक्रिया अरशद, आपने कौम के गम भुला दिए। शुक्रिया अरशद, आपने हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। हमारी तरफ से, पूरे जियो की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया अरशद नदीम। अरशद नदीम, जियो तो ऐसे, पाकिस्तान जिंदाबाद। फलस्तीनियों पर आग बरस रही है और दुनिया खामोश है। आलमी बिरादरी इसराइली मजालिम के खिलाफ सिर्फ लफ्जों से काम ले रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, तारीख में इससे ज़्यादा बर्बरियत की मिसाल नहीं मिलती। गाज़ा में जो जुल्म ढाया जा रहा है उसकी वजह से आज़ादी की खुशियाँ मान पड़ गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जंग का ज़माना हो या अमन का, अक़लियतों ने हमेशा मुल्क व कौम का साथ दिया। मुल्क की तमाम अक़लियतों की मुल्क के लिए बेमिसाल खिदमत हैं। कौन नहीं जानता सीसर चौधरी, जस्टिस भगवान दास और जस्टिस कार्नेलस की क्या खिदमत हैं। लोग आज भी गंगाराम अस्पताल से फैज़याब हो रहे हैं। अक़लियतों के हुकूक़ के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। हर साल रोजगार के 10 लाख मौक़े, आइंदा 4 साल में बरामदात $60 अरब तक ले जाने का हदफ। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए बरतानवी माहिर मुआशियात की निगरानी में 5 साला प्लान तैयार। 14 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआशी प्लान मनसूबे में 5 साला प्लान पेश किया जाएगा। मुजव्वज़ा प्लान में तवानाई और कारोबारी लागत में कमी की तजवीज़ भी शामिल है। चीन के साथ जॉइंट वेंचर्स के जरिए बरामदात को फ़रोग देने की सिफारिश शामिल है। मुजव्वज़ा मनसूबे पर अमल दरामद के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी करार दिया गया है। आज हमने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए जी IPP आपके मसले का हल है। IPP यकीनन एक मसला होगा, लेकिन असल मसला मईशत की नाकामी है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि असल मसला IPPs नहीं, हमारी मईशत की नाकामी है। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होता है वहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। मुल्क इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि हर सरकारी अहलकार अपना हलफ हर रोज़ तोड़ रहा है। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, आइन पर अमल किया जाए। मसाइल मौजज़ाती तौर पर हल नहीं होते, उसके लिए काम करना होगा। अवाम को बिजली, पानी, गैस, सेहत और रोज़गार देना होगा। तकरीब से खिताब में मिफ्ता इस्माइल ने कहा, ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जो आवाम के लिए हो ताकि पाकिस्तान चल सके। IPPs को बंद करना मुमकिन नहीं। IPPs मुआहदे आवाम के सामने रखने और घरेलू सार्फिन के लिए बिजली बिलों से 24% टैक्स खत्म करने का मुतालबा। कराची में होने वाली दूसरी इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश खत्म। 3 रोज़ा नुमाइश में $1.2 अरब के मुआहदे हुए। वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर सनत को फ़रोग देने में मौसर किरदार अदा कर सकता है। PIA की निजकारी के लिए राब्ता करने वाली तमाम 6 कंपनियां पाकिस्तानी हैं जो कंसोर्शियम बनाकर इस प्रोजेक्ट को चलाएंगी। पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि सरमायादार एतमाद के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। अब तक 75 ममालिक के 800 से ज़ायद कारोबारी वफूद पाकिस्तान आ चुके हैं। खजाने का कलमदान ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनका कुछ नहीं पता। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में ताजिर कन्वेंशन से खिताब। कहा, ऐसे वज़ीर आज़म आते हैं कि कुछ नहीं पता चलता कहाँ से आया और कहाँ गया। फ्रंट पर कोई और, डोर किसी और के हाथ में है।
एक वजीर खजाना बना और फिर वजीर आजम बना, कुछ पता नहीं कहाँ से आया। मोइन कुरैशी वजीर आजम बने, पता नहीं कहाँ से आए। मुल्क की मईशत ज़मीन बोस हो चुकी है। अमन और बेहतर मईशत तरजीहात होनी चाहिए। मईशत अगर ठीक नहीं तो मुल्क कैसे खड़ा होगा। हम मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मुल्क तरक्की कर रहा था, मगर चंद जजेस और जर्नैलों ने बेगमात और बच्चों के कहने पर अनाड़ी को मुसल्लत कर दिया। पाकिस्तान के साथ बहुत हो गया, अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। धरनों, मार्शल लॉ, इंतशार, लॉन्ग मार्च और अदालती फैसलों ने मुल्क को बेयकीनी की तरफ डाला है। पाकिस्तान में कमी सिर्फ सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों में तसलसल की। कौमी असम्बली के 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की थी। NA 154 लोधरा, NA 81 गुजरावाला और NA 79 गुजरावाला के लिए दोबारा गिनती की दरख्वास्त दायर की गई थी। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। कोर कमांडर पेशावर शहीद के लवाहिकीन, अस्करी और सिविल हुक्काम की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद को आबाई शहर अटक में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक 9 अगस्त को वादी तीरा में खवारिज के साथ मुकाबले में शदीद जख्मी हो गए थे। उनकी आज CMH पेशावर में शहादत हुई। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा के मकाम पर एडिशनल SHO की गाड़ी पर IED धमाका। एडिशनल SHO महफूज रहे। मुसल्लह अफराद की फायरिंग, इलाके में सर्च ऑपरेशन। मस्तूर में गुज़श्ता रात मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। इलाका कशमत में रैले में बहतर खातून और बच्चा जाँ बहक। रैले से कई मकानात और फसलों को नुकसान। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान में बारिश से घर की छत गिर गई, 5 अफराद जख्मी। बलूचिस्तान के इलाके सोहबतपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन को मुश्किलात का सामना। शाही केनाल मांझोटी शाख में शिकाफ 8 रोज़ बाद भी पुर नहीं किए जा सके। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हाफिजाबाद, मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बादल खुलकर बरसे। कराची में सुबह सवेरे बारिश। शहर के बड़े हिस्से में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पंजाब असम्बली में अक़लियतों को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। ऐवान ने कौमी हीरो अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर की। पंजाब असम्बली में गाज़ा पर इसराइली हमलों और इस्माइल हनिया के कत्ल पर मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। तुर्की के सफ़ीर की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिक्योरिटी, पुलिस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को तरबियत के लिए तुर्की भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि 14 अगस्त से तुर्की के शहरियों को बगैर फीस ऑनलाइन वीज़ा की सहूलत मैसर होगी। तुर्की के सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। इसहाक डार ने बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। एक बयान में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि चंद रोज़ में गवर्नर सिंध के बारे में फैसला हो जाएगा। पीपल्स पार्टी से इस मामले पर मुशावरत जारी है।